कि देश किसी का बपौती नहीं है। इस देश में जितना संपत्ति पर हिंदू भाइयों का हक है उतना भी मुसलमान भाइयों का हक है। लेकिन आ गया 100 रुपये पेट्रोल, 1200 में गैस, 15 लाख सबके खाता में हम लोग कहिए गया बम बम हम लोग। 40 करोड़ आबादी वाला देश है अपना, सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, सबको 50,000 55,000 रुपया मिल जाए, पॉसिबल हो? फ्री का जितना राशन पानी है ना ये सब बंद कर दे और सिर्फ हम लोगों को खेत तक पानी पहुंचा देना तो हम लोग दिल्ली, गुजरात, गोवा नहीं जाएंगे। वो अच्छा काम कर ले ही रहते तो काम पर वोट नहीं मांगते। अच्छा, हिंदू मुस्लिम को काहे वोट मांगते? फेंकने वाले को वोट देते हैं कि काम करने वाले को चुनते हैं? अभी मैं पलामू संसदीय क्षेत्र में मौजूद हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और अभी मोदी जी हाल ही में एक ऐसा विवादास्पद असंवैधानिक बयानबाजी किए हैं जिसको लेकर जो है पूरे देश का माहौल बदल गया है। अब समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री को ऐसा असंवैधानिक विवादास्पद बयानबाजी क्यों करना पड़ा। यहाँ पर कुछ जो है चचा लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल को 10 साल पूरा हो गया। अगर 2024 का जो 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा है अगर जीत जाते हैं तो अपना 15 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, मतलब 24 से 29 रहेंगे। लेकिन इसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हम लोग चाचा जी से बात करते हैं। चाचा आदाब और नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि देश में अभी जो है चुनाव का माहौल है और अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले जो है नरेंद्र मोदी जी का हिंदू मुसलमान को लेकर एक बहुत असंवैधानिक विवादास्पद बयानबाजी आया है एक भाषण में। इस पे क्या कहना चाहिएगा? सुने हैं वो? हाँ सुने हैं। देखिए, किसी भी देश के लिए जो सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का पद होता है और वो 10 साल रहने के बाद भी अगर वहाँ के प्रधानमंत्री विकास के बाद काम पर नाम पर अपने किए हुए कार्यों के नाम पर वोट न मांग के अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी थोड़ा सोचने वाली चीज़ है कि वो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। चूँकि देश किसी का बपौती नहीं है। इस देश में जितना संपत्ति पर हिंदू भाइयों का हक है उतना भी मुसलमान भाइयों का हक है। बिल्कुल। हमको भी संविधान उतने अधिकार दिया है। अगर नहीं दिया है तो मोदी जी कह दें कि हम लोग को संविधान अधिकार नहीं दिया है। नहीं, आप लोग को पूरा अधिकार है। इसलिए प्रधानमंत्री के जुबान से यह शोभा नहीं देता और सरासर झूठ बोलते हैं, वो मंच से सरासर झूठ बोलते हैं। इसलिए देश के जनता को इस बार सोचना है कि आप फेंकने वाले को वोट देते हैं कि काम करने वाले को चुनते हैं। जनता अगर समझदार होगा तो 2000 चुनाव में अपना फैसला दे देगा, 2024 के चुनाव में। और अगर जनता को वही पसंद होगा तो जनता सर्वोपरि है प्रजातंत्र में। ये बताइए चाचा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 10 साल हो गया, तो क्या वो उनके कार्यकाल का कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता होगा कि ऐसा नहीं मोदी जी को ये अच्छा काम किए हैं, ये इस प्रकार से उनको इस काम को लेकर लोगों से अपील करना चाहिए, वोट मांगना चाहिए कि आपके लिए हमने ये काम किया? अच्छा, एक बात बताइए, अगर वो एको अच्छा काम कर ले ही रहते तो काम पर वोट नहीं मांगते? अच्छा, हिंदू मुस्लिम को काहे वोट मांगते? फिर एको काम अच्छा एको काम नहीं है, खुद नहीं बोल पा रहे हैं कि हम अच्छा काम किए हैं। अच्छा, वो सब काम है, एको अच्छा काम करते तो नहीं कहते कि अच्छा हम काम किए हैं, ये हमको इस पर वोट दीजिए। फिर 10 साल के बाद भी उनको नेहरू, कांग्रेस, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर, इस पर क्यों वोट मांगते हो? जो 2014 में बोले थे वही बात फिर आ गया, 2019 में बोले थे वही बात फिर आ गया ना। अच्छे दिन आ गया, 100 रुपये पेट्रोल, 1200 में गैस, 15 लाख सबके खाता में हम लोग कहिए गया बम बम हम लोग हैं भाई। अच्छा, खाता में आ गया है? सबके खाता में 15 लाख आया? 15 लाख आ गया। अरे भैया, सबसे बड़ा ब्रेकिंग ना हो कि कल मोदी जी ईडी और सीबीआई भेज तो जांच चला आपके पास। हाँ, कोई जरूरी है 15 लाख जाने के नहीं भेज देंगे? तो वो तो दिए हैं भाई, वो बोले थे 15 लाख वादा किए, वही वाला दिए साहब के नहीं ना दिए हैं। अच्छा। हम लोग के दिए, इसलिए तो तकलीफ है उनको कि हम लोग को शिकायत करते चल रहे हैं। आज आप मीडिया के सामने इस प्रकार से बात कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, फिर सही में जांच उच बैठवा देंगे तो क्या कीजिएगा फिर? अरे तो हमन में क्या है, कुर्ता और लुंगी के अलावा कुछ नहीं है, क्या लेके जाएंगे? तो 15 लाख जो आया है वो लेके चल जाएंगे? वो सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, बांट दिए। ये बताइए चाचा कि जिस प्रकार से पलामू में जो है पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए 2 साल से हम लोग खास कर ये जो विश्रामपुर के लोग हैं, विश्रामपुर, पांडु, उटारी, नावा बाजार, ये जो प्रखंड है, यहाँ हम लोग सुखाड़ के मार से परेशान हैं। धान का बिचड़ा हम लोग के यहाँ नहीं लगा है और सरकार फ्री का जितना राशन पानी है ना ये सब बंद कर दे और सिर्फ हम लोगों को खेत तक पानी पहुँचा देना तो हम लोग दिल्ली, गुजरात, गोवा नहीं जाएंगे कमाने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो राशन पता मिल रहा है वो सब नहीं चाहिए, रोजगार दे दिया जाए और खेतों तक सिंचाई के लिए पानी दे दिया जाए। जी, सिर्फ खेत तक पानी पहुँच जाए। अच्छा। और जिसका एक
बृहद योजना है जिसको सरकार चाहे किसी का सरकार बने अगर उसको पूरा कर दे। डाल्टनगंज से आगे केचकी एक जगह है, हाँ, बिल्कुल वहाँ अगर कोयल नदी को बांध दिया जाए, जिस तरह से सोन पर वहाँ क्या कहते हैं उसको, नहीं वहाँ बराज बना है इंद्रपुरी सोन नदी पर, उसी तरह से अगर कोयल पर बांध दिया जाए, चियाकी में पार्ट भी उसका कम है, तो गढ़वा और पलामू का 80% धरती जो है हरियाली से लबालब हो जाएगा। हम लोग किसान भी लबालब हो जाएंगे, लेकिन इस पर किसी का ध्यान, जानता है सब कि चुनाव के समय हिंदू मुसलमान करेंगे, वोट मिल जाएगा, विकास से किसी को क्या लेना देना है। ये बताइए तो, लेकिन इसमें सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं फिर? अब ये तो जनता जवाब देगी इसका। ऐसा नहीं लगता है कि हिटलर जो है, हिटलर को समझने में जर्मनी जैसे लोगों को 20 साल लग गया था, तब इनको समझने में यहाँ के लोगों को कितना साल लगेगा? आप अनुमान लगा लीजिए। पत्रकार में 10 साल तो हो चुका है यहाँ पे। हाँ, तो देखिए कैसा और लगता है। ये बताइए तो मोदी जी का ऑप्शन क्या है? मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी है, कितना बढ़िया भाषण देते हैं, देखिए देशों में नाम अपना, देखिए विदेशों में तो अपने देश का नाम रोशन किया है। प्रजातंत्र में जनता के पास ताकत है, बिल्कुल है। अगर वह ताकत आपको जनता दे देगी तो आप भी पावरफुल हो जाइएगा। अच्छा, ये सोचना कि यह नहीं चला पाएगा, वह नहीं चला पाएगा, आपको ताकत मिल जाएगा तो आप भी चला लीजिएगा। जिसको ताकत पर जनता दे देगी वो चला लेगा। अच्छा, ऐसा थोड़े है कि एक मोदी जी ही देश है, देश नहीं है मोदी जी। वो तो एक पार्टी के नेता है, उनको बहुमत मिला है, पार्टी ने उनको, पार्टी बहुमत दल के जो नेता है उनको सांसद प्रधानमंत्री का पद दिया है जी। तो ये बताइए कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जो है, आप कह रहे हैं कि काम नहीं गिनवा पा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके वोट ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पर हम लोग जा रहे हैं तो हिंदू भाई भी जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं इस बार हम लोग। सही बताइए कि महंगाई जो है सिर्फ मुसलमान के लिए है? सबके लिए है, टोटल आदमी के लिए महंगाई है, तो परेशान तो हर आदमी है। 5 किलो चावल के लिए बढ़िया बढ़िया आदमी डीलर के यहाँ लाइन में लग गया। अब समझ लीजिए, अगर हम सक्षम होते तो डीलर के यहाँ लाइन क्यों लगते भाई? 5 किलो चावल लायक हमारी हैसियत नहीं बची है इस सरकार में, इसलिए हम लोग 5 किलो चावल के 3 दिन डीलर के यहाँ जाकर लाइन लग रहे हैं। देश वहाँ पहुँच गया। नहीं देखिए, आप मान लीजिए कि आपकी हैसियत नहीं बचे कि 5 किलो चावल लेना पड़ रहा है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे भी बहुत सारे लोग हैं और इसमें मिसयूज करके भी अच्छे लोग भी जो समृद्ध व्यक्ति वो भी जाके फर्जी तरीके से अपना राशन कार्ड में नाम बनवा के चावल ले रहा है। तो उसमें सरकार की क्या गलती? समृद्ध व्यक्ति के पास अगर सक्षम होता हुआ आदमी तो 5 किलो चावल के लिए उसके बेटी बहन लाइन में क्यों लगने जाती है? आप हमको इसका जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग चावल बेचते हैं चाचा। नहीं उस लायक बेच के आखिर उसको जरूरत महसूस हो रहा है, कमी है उसके पास, अच्छा, तब न 5 किलो चावल ले रहा है। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, 55,000 65,000 पेमेंट मिलने लगे तो आप कहाँ चावल में लाइन लगने जाएगा? आपका पेमेंट ये बताइए चाचा, 140 करोड़ आबादी वाला देश है अपना, सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, सबको 50,000 55,000 रुपया मिल जाए, पॉसिबल हो सकता है? रोजगार कहाँ से इतना उत्पन्न? सबको नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार का सृजन किया जा सकता है। यहाँ से लोग गुजरात क्यों कमाने जाते हैं? तो रोजगार यहाँ से लोग महाराष्ट्र क्यों कमाने जाते हैं? जो वहाँ कल कारखाना फैक्ट्री, हमारे अगर पलामू जिला में 1-2 पावर प्लांट अगर बढ़िया लग जाए, किसी चीज़ का सीमेंट प्लांट लग जाए, तो हम लोग जब कमाने लगेंगे। अच्छा बताइए कि 1 महीना में एक परिवार को 5 किलो चावल मिलता है, 25 किलो चावल मान लीजिए आप, 25 किलो चावल का कीमत कितना हुआ? 750 रुपया, 750-800। साल में 9,000 के चावल मिला। 9,000 के चावल लेने के लिए 12 दूना 24 दिन उसको कम से कम डीलर के यहाँ लाइन लगना पड़ा। अच्छा, अगर वह आदमी कमाने लगेगा तो एक दिन उस मजदूरी बैठाएगा तो 500 बैठेगा, 12,000 का मजदूरी उसका बैठेगा, 9,000 चावल के लाइन में क्यों लगेगा? आप बताइए हम जी। ये तो बड़ा बढ़िया गुणागणित बता दिया आप। तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आएगा, क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता। अच्छा, जब तक आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तब तक 5 किलो ये बहुत है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत के जो देखिए यहाँ पर दुकान खोल के चला रहे हैं, हमको लगता है 10-20 हज़ार रुपया आराम से कमाते होंगे। तो ऐसे ही जो सक्षम है, जो छोटा लोन लेके भी रोजगार कर सकते हैं। रोजगार ये जो है, रोजगार जीविका है कि रोजगार है? जीविका चलाने के लिए है ना। क्या करेगा? भूखे रहेगा? नहीं, भूखे तो वैसे ही आप सरकार पे डिपेंड। पेट भरने के लिए कुछ तो करना है ना आदमी को। ये क्या चाह रहे हैं कि आदमी होटल में जूठा धो रहा है, इसका बेटा भी जूठा धोए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा, जब शिक्षित हो गए क्या करे? देश में जब रोजगार का सृजन ही नहीं हो रहा है। देख लीजिए, यहाँ आंधी तूफान आ चुका है बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से।